हस्बैंड आसिफ खान, जिससे मैंने मुस्लिम धर्म से शादी की है और मैं एक हिंदू हूँ, जिसके मेरे घर वाले इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये आरोप लगाया गया है कि मुझे बहला फुसलाकर मुझे घर से भगाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से आसिफ से शादी की है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हिंदुवादी संगठन एक घर को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। प्रशासन ने भी पहली फुर्सत में उस घर पर बुलडोजर चला दिया था, उसे ध्वस्त कर दिया था। बताया गया था कि लव जिहाद की जो भी फैक्ट्री चलाएगा उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसे ही एक वीडियो सामने आया, जैसे एक बयान सामने आया, जमकर फजीयत हो रही है। जिन लोगों ने बुलडोजर चलाया था वो भी, और उन लोगों की भी जो लगातार इसे लव जिहाद बनाने पर तुले पड़े थे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पुलिस प्रशासन से लेकर इन तमाम लोगों की पोल पट्टी खोलकर रख दी है साक्षी साहू ने। आप सोच रहे हैं कि साक्षी साहू कौन है? साक्षी साहू वही है जिसने आसिफ खान से शादी की। आसिफ खान वो है जिसके घर पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए बुलडोजर चला दिया गया था। उसके घर, दुकान सबको तोड़ फोड़ दिया गया था और बड़ा सीना ठोक कर ये हिंदुवादी संगठन के लोग कह रहे थे, देखिए आखिरकार हमने कर दिखाया। जी हां, उसके बाद अब आया है साक्षी साहू का बयान। बताया गया है कि जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं वैसा है नहीं। आसिफ खान नाम के शख्स जो मुसलमान है, उससे मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। पहले वो सुनिए। मैं इस वीडियो के जरिए ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरा नाम साक्षी साहू, मैं ग्राम शाहपुर की रहने वाली हूँ, जिला डिंडौरी है। मेरे जिला डिंडौरी के एसपी साहब संजय सिंह से मेरी ये विनती है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ और मेरे हस्बैंड आसिफ खान, जिससे मैंने मुस्लिम धर्म से शादी की है और मैं एक हिंदू हूँ, जिसके मेरे घर वाले इसका विरोध कर रहे हैं और उनके ऊपर FIR दर्ज गलत तरीके से बोला गया है। उनका ये आरोप लगाया गया है कि मुझे बहला फुसलाकर मुझे घर से भगाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से आसिफ से शादी की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही साक्षी साहू है जिसने आसिफ खान नाम के शख्स से शादी की और उसके बाद आसिफ खान और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, परेशानियों का, दिक्कतों का। उसके घर को बुलडोजर से कुचल कर रख दिया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम हिंदुवादी संगठन के लोग लगातार दबाव बना रहे थे प्रशासन पर, और आखिरकार प्रशासन को वो कदम उठाना पड़ा। सबसे पहले आपको बताते हैं खबर क्या है। काशिफ कवि, इन्होंने एक ट्वीट किया और वीडियो इन्होंने अपलोड की है साक्षी साहू की। उन्होंने कहा, MP के डिंडौरी के शाहपुर की रहने वाली साक्षी साहू ने लंबे प्रेम प्रसंग के बाद पिछले हफ्ते आसिफ खान के साथ भागकर शादी कर ली। परिवार ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद हिंदू संगठन BJP जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह कूद पड़े, शहर बंद करवा दिया। दबाव में प्रशासन ने आसिफ का घर तोड़ दिया। ये पूरा का पूरा है। पुश्तैनी घर और 2 दुकानें फ्राइडे के दिन तोड़ दी गई थीं, ये लिखा गया है। यानी कि जो वहां जिस दिन था फ्राइडे वाले दिन, उस दिन उसके घर और दुकानें, उसकी 2 दुकानें तोड़ दी गई और बड़ा सीना ठोककर यह कहा गया कि भाई देखिए हम ऐसे कार्रवाई करते हैं। तस्वीर लगातार जो आप देख रहे हैं ये उसी वक्त की है जब पुलिस और प्रशासन इसके घर के पास पहुंचा था, आसिफ खान के घर, और दुकानें तोड़ी जा रही थी। बताया जा रहा था देखिए हमने एक कार्रवाई की है। आगे लेके घर और दुकान MP में चल रहे माफिया अभियान के तहत कथित अपहरण के इल्जाम में तोड़े गए। शब्द सुनिएगा एक एक। हालांकि वीडियो जारी कर लड़की ने शिवराज सिंह चौहान और डिंडोरी SP से मदद की गुहार लगाते हुए इस बात की पुष्टि भी की कि वो अपनी मर्जी से गई है। उसने बता दिया है, लड़की को सामने लाए बिना, लड़के को पकड़े बिना ये पता नहीं लगाया कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई है या नहीं गई है। और सोचिए, उसके घर को, उसके दुकान को तोड़ दिया गया, उसके घर वालों को बेघर करने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। और अगर ऐसा नहीं है तो बिना जांच के ही साबित कैसे कर दिया गया केवल आरोपों के आधार पर कि लड़की को वो भगा कर ले गया है, उसका अपहरण कर लिया गया है, ये लव जिहाद का मामला है। ये तमाम चीजें कैसे पुलिस और प्रशासन ने तय कर ली थी, ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है, ये समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अब लड़की का जो बयान आया है उसके बाद अब जमकर फजीयत भी हो रही है। पूछा जा रहा है कि जब बिना जांच के, सिर्फ धर्म के आधार पर, सिर्फ एक शिकायत के आधार पर और आकाओं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी तो कुछ ऐसा ही होगा, और हुआ भी वही है। साक्षी साहू ने जो कहा है वो भी सुनिए। मेरी फैमिली इसका बहुत ही गलत तरीके से उपयोग कर रही है। मेरे ससुराल वालों को, आसिफ की फैमिली को बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही है।
और बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही है। उनके घर-द्वार को, उनके घर को, उनकी दुकानों को तोड़-फोड़ किया जा रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे जिला की एसपी से मेरी विनती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है कि वो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और इन सबको जल्दी से इनके ऊपर कार्रवाई जो की जा रही है मेरे हस्बैंड आसिफ खान और उनकी फैमिली को उन पर रोका जाए। और जिन्होंने ये काम, मेरे समाज वालों ने, ग्राम शाहपुर के और मेरी फैमिली ने जो ये काम किया है, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई भी कार्रवाई की जाए और दो घंटों में ये कार्रवाई को रोका जाए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मेरे हस्बैंड भी जान देंगे ट्रेन के नीचे आके। ये सिर्फ साक्षी साहू की बात नहीं है। साक्षी साहू के परिवार वाले, आपने सुना भी, उसके परिवार वाले, साक्षी साहू ने कहा कि उसके परिवार वाले लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनकी लड़की का अपहरण हुआ है। मैं अभी भी कहता हूं कि बिल्कुल, अगर उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे थे तो इसकी बात की जांच होनी चाहिए थी। साक्षी साहू और आसिफ खान को ढूंढा जाना चाहिए था, सर्च ऑपरेशन चलाया जाना था। उसके बाद इन दोनों को पकड़कर सबके सामने, कोर्ट के सामने पेश करने के बाद यह फैसला किया जाता कि आखिर वाकई आसिफ खान ने साक्षी साहू का अपहरण किया है, उसे बहला फुसला कर ले गया है, या वाकई साक्षी साहू अपनी मर्जी से गई है। इस बात का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक नजीर पेश करनी थी। बुलडोजर का खौफ जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, वैसा ही बुलडोजर का खौफ अब एक पैदा करना था। वहां जाकर दिखाना था मध्य प्रदेश के अंदर कि हम देखिए किसी को बख्शते नहीं, और वही किया। लड़की की मां का कहना है कि हमें बेटी वापस चाहिए, जिंदा या मुर्दा। बयान से लड़की को भगा के मंडप से आ रही थी तो डिंडोरी तक टिकट कटाई, उसे परसों के ले गया और फिर उसके बाद मैं लड़की को बड़ी मुश्किल से पाली थी। उसको ऐसा लेके पता नहीं चला, मेरे को लड़की चाहिए कहीं से भी, जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, लड़की चाहिए और उसके लड़के को कार्रवाई अच्छी से कड़ी शासन दी जाए। देखिए, ये हालात लगातार बने हुए हैं। एक तरफ बेटी की जो माँ है, परिवार वाले हैं, वो कह रहे हैं उन्हें बेटी जिंदा है, मुर्दा चाहिए। बेटी का कहना है वो अपनी मर्जी से शादी करके गई है। पुलिस प्रशासन ने इन तमाम लोगों के कहने पर आखिरकार आसिफ खान का घर तोड़ दिया है। अब आपको बताते हैं आगे क्या लिखा है काशिफ कवि ने। उन्होंने लिखा है, घर टूटने से पहले कासिफ के परिवार को घंटों थाने में बैठाकर पूछताछ की गई थी और घर टूटने के बाद परिवार वहां से पलायन कर चुका है। फिलहाल दोनों लापता है और पुलिस लड़के को खोज रही है। लड़की से कोई मतलब नहीं, लड़के को खोज रही है। और ये कलेक्टर साहब का उस समय का, जब उन्होंने ये सब कार्रवाई हो रही थी, कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने डिंडोरी जिले में छात्रा के अपहरण के मामले में, सुन लीजिएगा, ये कलेक्टर साहब का खुद के ट्विटर हैंडल से निकला है। उन्होंने क्या लिखा है, अब जब वीडियो सामने आ गया साक्षी साहू का, उसके बाद क्या कहेंगे कलेक्टर साहब, उस पर भी एक ट्वीट करना चाहिए था इनको। फिलहाल उन्होंने लिखा है कि उनके जो ट्विटर हैंडल है उससे निकला है कि कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने डिंडोरी जिले में छात्रा के अपहरण के मामले में आरोपी आसिफ खान की दुकान और मकान को जमींदोज कर दिया है। 2 दिवस से तक आरोपी आसिफ खान की दुकानों सहित उसके अवैध मकान पर कार्रवाई की गई है। आपने एक आरोपी पर कार्रवाई की है या अवैध तौर पर जो बने हुए थे उस पर कार्रवाई की है? पहले तो इन दोनों चीजों को समझाना चाहिए था। सेफ साइड लेकर चल रहे थे कलेक्टर साहब, लेकिन बता रहे हैं लड़की के अपहरण के आरोपी। कम से कम अब आकर ट्विटर पर बैठकर उनको बताना चाहिए कि ये जो उन्होंने लिखा है वो गलत है, क्योंकि साक्षी साहू ने अब सामने आकर वीडियो जारी करके बता दिया है कि उसका अपहरण नहीं हुआ है, उसे किसी ने किडनैप नहीं किया है, बल्कि वो अपनी मर्जी से गई थी आसिफ के साथ अपनी मर्जी से गई है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब छाती पीटने लगे हैं तमाम लोग। आपने सुना किस तरह साक्षी साहू ने एक एक कर पोल खोल कर रख दिया है, न केवल हिंदुवादी संगठन के लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अपने परिवार के साथ साथ पुलिस प्रशासन की, कि कैसे एक तरफा होकर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अब जमकर फजीयत हो रही है, जमकर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।